तो जब हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की, तो चलिए बात करते हैं कि कैसे प्लान करेंगे हम स्विट्जरलैंड की इस ट्रिप को, क्योंकि ट्रिप फॉरेन की है, हम विदेश जाने वाले हैं इस ट्रिप के दौरान। तो हम ऐसी चीज़ों को रखना ज़्यादा पसंद करेंगे जो चीज़ें हमारे डेली यूज़ में बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसी चीज़ें हमें बाहर जब हम स्पेशली दूसरे देश में तो हमें मिल सके। लेकिन इससे पहले क्यों ना मैं आपको ये चीज़ बता दूं, क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रिप है, तो इंटरनेशनल ट्रिप जब हम लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशंस पहले से करनी पड़ती हैं। यानी कि ये एक ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पर हम डायरेक्टली ट्रेन के या फ्लाइट के टिकट्स बुक करा के जा सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको हमको पूरा करना पड़ता है। तो फॉर्मेलिटीज क्या है, चलिए बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप अपने वीजा की फॉर्मेलिटीज को टाइम रहते ही पूरा करा लें। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि अगर मुझे वीजा लेना है तो उसके लिए कितना टाइम पहले अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या खर्चा आने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी आप अपने काम को कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। आप चाहें तो 2 महीने पहले अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपकी ट्रिप से 1 महीने पहले आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, ऑर्गेनाइज फील करें और वेल प्लान फील करें। तो आप अपने वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं 1 महीने पहले, या फिर आप चाहें तो 2 महीने पहले भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे इतना लंबा समय आखिर क्यों बोला गया वीजा के लिए। इसका कारण ये है कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो दोनों गवर्नमेंट्स को पूरी करनी पड़ती हैं किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप को पूरा कराने के लिए, किसी भी सैलानी के लिए। यानी कि वो एक तरह से परमिशन है जो वो गवर्नमेंट आपको दे रही है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। तो जब आप वीज़ा को अप्लाई करते हैं, इन सारी चीज़ों में समय जाता है, फाइनली आपके पास अराइव होता है और आपको कुछ समय ऐसा भी चाहिए इन केस अगर डिले होता है तो आपको बीच में भी कुछ टाइम ऐसा चाहिए होगा ताकि आप उसको सॉर्ट आउट कर सके, इसलिए आप उसको 1 महीने पहले कराएं। अब हम बात करते हैं खर्चे की कि खर्चा कितना आएगा अगर हम वीज़ा ले रहे हैं स्विट्जरलैंड के लिए। अच्छी बात यह है कि खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता है अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें स्विट्जरलैंड के लिए। आप अगर बात करें तो 8,000 के अंदर आपको वीज़ा आपका तैयार होकर मिल जाएगा। ये एक एवरेज कॉस्ट है जो मैंने आपको बताई है, ये एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं है। एग्जैक्ट कॉस्ट आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही पता चल सकती है। तो किसी भी ट्रिप को जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो होता है ट्रैवल, कि आखिर हम कैसे पहुँचेंगे उस जगह पे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना ट्रैवल काफ़ी टाइम पहले ही सॉर्ट करके रखें, काफ़ी टाइम पहले ही डिसाइड करें, और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो किसी टूर ऑपरेटर से बात करें और अपने होटल्स का एंड फ्लाइट की बुकिंग पहले से ही करके रखें। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो कैसे जाएंगे स्विट्जरलैंड, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक फॉरेन कंट्री है, यहाँ पर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल और सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहता है, वो है फ्लाइट। यानी कि आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप एयर ट्रैवल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके टिकट्स बहुत पहले बुक हो जाने चाहिए। यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए 1 महीने पहले, तो मैं सजेस्ट करूँगी साथ में आप फ्लाइट के लिए भी अप्लाई कर दें, क्योंकि जब आप टिकट्स बुक करते हैं तो जितना ज़्यादा डिफरेंस रहता है टाइम ऑफ ट्रैवल और बुकिंग के बीच में, उतना ही ज़्यादा सस्ता आपको टिकट मिलता है। तो इसीलिए आप अपनी फ्लाइट टिकट्स को एडवांस में बुक करके रखें, ताकि आपको कोई स्ट्रेस लास्ट मोमेंट पे ना हो, कोई हेडेक ना हो कि अरे अभी तो फ्लाइट टिकट्स नहीं हुए या फिर उनके रेट्स बढ़ जाते हैं लास्ट मोमेंट पे। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप उनको एडवांस में बुक करके रखें। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक बार फ्लाइट टिकट्स हो गई और हमने वीज़ा के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं होटल के बारे में कि आप होटल में कहाँ स्टे करने वाले हैं, कैसे स्टे करने वाले हैं, किस जगह स्टे करने वाले हैं, और कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है या नहीं है। क्वेश्चन तो सच में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर भी बहुत इजी है। आप चाहें तो गूगल का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पर मोस्टली जो रिव्यूज़ होते हैं होटल्स को लेके वो हमेशा सही होते हैं मैक्सिमम टाइम्स। तो आप किसी भी होटल में बुकिंग करने से पहले उसको कंपेयर ज़रूर करें बाकी होटल से। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आप पीक सीजन में ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ के रेट्स ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नंबर्स में आते हैं। तो इसलिए अगर आप पीक सीजन में नहीं बुक कर रहे हैं या पीक सीजन में भी बुक कर रहे हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कंपेयर ज़रूर करें होटल के चार्जेस को बाकी होटल्स के साथ। और साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम स्टे करने की बात करते हैं